नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स के बारे में, खासकर गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बारे में। ये दो संकेत कई ट्रेडर्स को मार्केट की दिशा समझने में मदद करते हैं, लेकिन इनका असली लॉजिक क्या है? इन्हें सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, वरना गलत समय पर एंट्री एग्जिट लेकर नुकसान भी हो सकता है। चलिए आसान भाषा में इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मूविंग एवरेज है क्या। ये किसी स्टॉक या क्रिप्टो का पिछले कुछ दिनों का औसत प्राइस होता है। जैसे 50 डे मूविंग एवरेज मतलब पिछले 50 दिनों के क्लोजिंग प्राइस का औसत। इसी तरह 200 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज भी होते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि प्राइस का ट्रेंड ऊपर है, नीचे है या साइडवेज चल रहा है। मूविंग एवरेज का फायदा यह है कि ये मार्केट के शॉर्ट टर्म शोर को हटाकर एक साफ और स्मूथ ट्रेंड दिखाता है। अब आते हैं गोल्डन क्रॉस के लॉजिक पर। गोल्डन क्रॉस तब होता है जब छोटा मूविंग एवरेज जैसे 50 डे बड़े मूविंग एवरेज जैसे 200 डे के ऊपर चला जाता है। ये एक संकेत माना जाता है कि मार्केट लंबे समय के डाउन ट्रेंड से निकलकर अप ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि छोटा मूविंग एवरेज हाल के प्राइस को ज्यादा वेट देता है। यानी अगर प्राइस हाल ही में लगातार ऊपर जा रहा हो तो 50 डे एमए तेजी से ऊपर चढ़ता है, और जब ये 200 डे एमए को क्रॉस कर लेता है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी बदलने की ताकत दिखा रहा है। इसीलिए इसे बुलिश सिग्नल कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, गोल्डन क्रॉस एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये प्राइस बढ़ने के बाद ही सिग्नल देता है। इसीलिए कई बार प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुका होता है और क्रॉसओवर के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। फिर भी बड़े टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड बदलने की पुष्टि करता है, इसीलिए कई बड़े निवेशक और ट्रेडर्स इसे फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं डेथ क्रॉस की। डेथ क्रॉस तब बनता है जब छोटा मूविंग एवरेज जैसे 50 डे नीचे गिरकर 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है। यह संकेत देता है कि मार्केट अप ट्रेंड से निकलकर एक बड़े डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। इसकी लॉजिक भी बिल्कुल उल्टी है। जब छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस तेजी से गिरते हैं तो 50 डे एमए नीचे खिसकने लगता है, और जैसे ही ये 200 डे एमए को क्रॉस कर लेता है मतलब शॉर्ट टर्म वीकनेस अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी डाउन साइड में मोड़ रही है। लेकिन ठीक गोल्डन क्रॉस की तरह यह भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। जब तक डेथ क्रॉस बनता है प्राइस अक्सर पहले ही काफी गिर चुके होते हैं। इसीलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। सिर्फ इस एक सिग्नल पर ट्रेड लेना कभी भी सही नहीं। इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर देखना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, हर क्रॉसओवर सही नहीं होता। कभी कभी प्राइस कुछ समय के लिए ऊपर नीचे होकर फॉल्स सिग्नल्स भी दे देता है। इसे व्हिपसॉ कहते हैं। खासकर साइडवेज मार्केट में ऐसे फॉल्स क्रॉसओवर्स बहुत आते हैं। इसीलिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को अकेले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना गलत हो सकता है, लेकिन ट्रेंड की दिशा समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है। तो गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के पीछे का असली लॉजिक यही है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम का लॉन्ग टर्म ट्रेंड को डेमो कर ट्रेंड रिवर्सल का इशारा देना। यह सिग्नल मार्केट के बड़े बदलावों की पुष्टि करता है, ना कि प्रेडिक्शन। इसीलिए इसे प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ट्रेंड पहले से ही मजबूत दिख रहा है और वॉल्यूम भी मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है, तभी क्रॉसओवर का सिग्नल ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट साफ और आसान भाषा में समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के विषय चाहिए हो तो बताइएगा।